अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। और हम आपके साथ अक्सर गपशप भी लगाते हैं और जर्मन के बारे में इंफॉर्मेशंस भी देते हैं। और आज तो मैं आपके साथ एक ऐसा वाक़या पेश करूंगा जो कि मतलब कि जिससे पता चलता है, आप यकीन करें कि इससे पता चलता है कि इन लोगों में कितनी इंसानियत है। इस बात की आपको मैं एक वाक़या जो आज मेरे बेटे के साथ आया है, मैं वो आपके साथ सामने रखना चाहता हूँ। सुनिए हुआ क्या लेकिन कुछ लोग ये भी इस चीज़ का हमें यहाँ पे पता है कि देखिए जर्मन लोगों का ये एक अपना रहने का स्टाइल है। जो वो कई लोग बड़ा इतराज़ करते हैं, समटाइम मुझे भी ऐसा फील होता है कि जर्मन लोग जो गैर मुल्कियाँ हैं उनसे ज़रा अवॉइड करके रहते हैं या उनसे फासला रखते हैं या उनसे बात नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें देखें, हर मुल्क का एक लोगों का एक अपना रहने का तरीका होता है, उनकी अपनी आदात होती हैं, अपना उनका कल्चर होता है, अपना वो लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग स्टाइल कह लें जो है उनका एक अपना होता है, इसके मुताबिक वो रहते हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बावजूद दूसरी तरफ देखा जाए तो इन लोगों में बहुत इंसानियत है। मैं आप बताता हूँ, आज सुबह का वाक़या आज मैं जो है वो आपके सामने बताता हूँ। हुआ ये, मेरा जो बेटा है वह 12वीं जमात में है, वह फ़ाक़ा भी कर रहा है, ठीक है। और वो सुबह कहता है कि जी बस में जाते हैं रोज़ाना, समटाइम ट्रेन पे और बस पे मोस्टली जाता है, ठीक है ना। आधे घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो अब वो मुझे कहता है कि जी जब ठीक है, हुआ ये कि उसके जो बस ड्राइवर है ना, उसको अचानक किसी वजह से ना ब्रेक लगानी पड़ी। और ठीक है, जब उसने अचानक ब्रेक लगाई ना, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, और स्पीड में थी गाड़ी, उससे अचानक ब्रेक लगे तो तमाम सवारियाँ एकदम आगे आ गई। किसी को चोट लग गई, किसी को इसको गर्दन में क्या कहते हैं, मुझे बल पड़ गया ना, ठीक है। और गाड़ी में से धुआं निकलना शुरू हो गया, ये वो मतलब गाड़ी भी बंद हो गई उसी वक्त ही, ठीक है। ज़ाहिर बात है किसी मजबूरी की वजह से उसको ब्रेक लगानी पड़ी होगी, तो बहरहाल और गाड़ी भी ख़राब होगी हैं। तो लेकिन कह रहा था कि उसके साथ ही फिर वो ट्रेन स्टेशन था, उसके बाद उसको जाना पड़ा स्कूल। अच्छा, अब बात जहाँ से सुनने वाली है कि जब वो स्कूल गया ना, तो स्कूल में टीचर ने पूछा, जी हाँ जी बताओ कि तुम आज क्यों लेट आए हो, क्या वजह बनी, तुम्हारा टाइम 8 बजे है। तो उसने बताया जिसमें कि टीचर ये मसला बन गया था, ये मतलब गाड़ी का मतलब कि हमारी ख़राब हो गई रास्ते में तो उसके बाद हमें कुछ को चोटें भी लगी और मुझे यहाँ पे ना गर्दन में बल पड़ गया है। अब देखिएगा, टीचर ने उसको उसी वक्त हैं, यकीन करें, वो कहता है कि उसी वक्त उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, लेके हॉस्पिटल गई और वहाँ पे जाके कहा कि यहाँ पे तुम अपने तमाम टेस्ट करवाने, ख़ास तौर पे सर का टेस्ट करवाना है, अपने जो जहाँ तुम्हें चोट लगी है उसका टेस्ट करवाना है, अपनी हर चीज़, और अपना फ़ोन नंबर भी दे के गई है। वो बेटा कहता है कि नॉर्मली टीचर्स अपना किसी को अपनी नंबर नहीं देते, और मुझे अपना फ़ोन नंबर दे के गई कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तुमने मुझे उसी वक्त फ़ोन करना है और मैं तुम्हें लेने भी आ जाऊंगी, ठीक है, हो गया। तो कहने का मकसद ये है माय डियर ब्रदर सिस्टर, ये चीज़ें इन लोगों में मैंने कई दफ़ा खुद भी ऑब्ज़र्व की हैं, ठीक है। और मतलब कि ठीक है, अगर आप अगर आप इनको रिस्पेक्ट दें ना, अगर आप इनके साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करें हैं, मैं ये कहता हूँ ये आपसे उससे बढ़ के आपके साथ पेश आते हैं, समझा रही बात आपको। और दूसरी बात ठीक है, और ये देखने को तो लगता है एक छोटा सा वाक़या है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे मुआशरे में या हमारे स्कूल में किसी बच्चे को ऐसा हो जाए, बल्कि हमारे स्कूल में तो बच्चों के साथ इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ पे तो बच्चों को मारा मारा पीटा जाता है, आपको पता है ना। मैं आजकल तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो मामला नहीं है जो पहले था, आजकल तो मुआशरा बिल्कुल चेंज हो गया उसमें। अब इसमें ये है कि बच्चों को मारा नहीं बल्कि प्यार से पढ़ाया जाता है, ये अच्छी चीज़ है, बच्चों को मारना वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको याद होगा जब हम पढ़ते थे स्कूलों में, आप मुझे तो इतनी मार पड़ी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं, अल्लाह जानता है, बड़ी मार खाई है। और मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, आपको भी पता ही है, वो जो टीचर होता था ना, वो जो स्टिक होती थी उसके ऊपर वो टेप लपेट के, ये टेप वो टेनिस बॉल वाली टेप बॉल जो होती है, और जो गेंद बॉलों के ऊपर लपेटते हैं टेप हैं, वो टीचर हमें जनाब टेप को ऐसे उन्होंने डंडे के ऊपर चढ़ाई होती थी और उसके साथ हमें मारते थे, यकीन करें, ऐसे मार खाई है, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक, मुझे यकीन करें, मुझे कई की मार अभी तक याद है, कितनी पुरानी बात होगी यार, ठीक है, 15 20 20 25 साल पुरानी बात है। एक एक हमारा मोनीटर होता था, मुझे अचानक याद आ गया बात से है, क्योंकि उसकी मार मुझे नहीं भूलती है, वो जनाब अली वो सबसे निकम्मा बंदा हैं, सबसे निकम्मे बंदे को वो कहते, जो हमारे मास्टर साहब होते थे ना जनाब अली, उन्होंने उस बंदे को बना देना मोनीटर
हैं कि भाई तू क्लास का मॉनिटर है, अगर कोई क्लास में बच्चा शोर करता है, ये करता है, उन्होंने क्लास से बाहर जाना है तो क्लास में उसको खड़े करके जाना। उसके पास इतना बड़ा पता नहीं लित्तर पता नहीं क्या होता था जनाब अली, सही है। जो बंदे ने हल्की सी भी शरारत की है, कोई रख के उसके कमर में उसने थप्पड़ वो मारना, यकीन करें। और वो मुझे अभी तक याद है, यकीन कर, मुझे अपनी कमर याद है, उसकी मार याद आ जाती है हैं। और वो उसका नाम शादू अंदाज़ा करें, ठीक है हैं। अब उसका मुझे ओरिजिनल नाम मुझे उसका नहीं आता, ठीक है। और वैसे उसको पता नहीं निक नेम था शादू, शादू उसको क्या कहते हैं, वो शादू ने बड़ा मारा, यकीन करें, उसकी मार नहीं भूलती हैं। और भाई जिसने कहता, वो कहता तुमने ऐसे कहता था कि भाई तुमने पीछे मुड़ के भी देखा ना तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम लोगों की खैर है पूरी क्लास की। वो किसी ने ऐसे भी किया है, किसी ने बात भी की है, ओ टक के ऐसे कमर में मार रहा है जानवरों की तरह, ओए ओए ओए, उसकी बड़ी मार खाई है। फिर हमारे एक गवर्नमेंट के टीचर्स होते थे, उनकी बड़ी मार खाई है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अब वहाँ पे भी बच्चों को बड़े प्यार से और बड़े मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बाकी ये है कि जिस माशरे में जर्मनी में हम जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अगर कुछ लोगों को इस बात की कंप्लेन है कि भाई ये बड़े मतलब कि मूडी हैं, आप बात कम करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है भाई। देखें हम अपने मुल्क में जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क में अपने मतलब के तरीके से रहते हैं। हमारा एक और ओपन कल्चर है ना, हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है ये अपने लोगों से ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाहिर बात है, अब जब दूसरे कंट्री में जब अगर आप जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल जैसे मैंने भी शुरू में आपको बात बताई कि इंसानियत तो बहरहाल इन लोगों में है, ठीक है। जब भी कोई मतलब कि किसी भी मुश्किल में हो, किसी को जैसे तकलीफ़ में देखें तो इनकी भरपूर मदद करते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स में यहाँ पे आप देख लें हैं, हॉस्पिटल में जब लोग बीमार होते हैं या ख़ास तौर पे मतलब के जाते हैं तो वो बताते हैं कि बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, ठीक है। तो सम टाइम अगर किसी जगह पे अच्छा रिस्पांस नहीं भी मिलता, ठीक है, पाँचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो हमें मतलब कि करना पड़ता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, तो ठीक है कि कहीं पे कमी बेशी हो तो हमें अपने मतलब अपने रवैये से हमें उसको मुस्बत बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे हमारा जैसे भी हम जिस मज़हब से हमारा बिलोंग करते हैं उसमें भी हमें ये सिखाया जाता है कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर जाए या आपके साथ कोई मतलब कि कोई बुरा सलूक कर भी जाए, आपके साथ ज़्यादती कर जाए, तो आपको चाहिए कि उससे दरगुजर से काम लें, आप उसको माफ़ भी कर दें, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता कि अगर आप किसी के साथ एक अच्छा सलूक करें, अच्छे रवैये के साथ अगर किसी से पेश आएँ तो कोई आपके साथ बुरा पेश करे, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो आप अपने आप मुस्बत रवैये से उसको बदल सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो बाकी ये है कि एक जैसे मैंने आज बताया, ये वाक़या मुझे बेटे ने बताया कि इस तरह उसके साथ ट्रीट किया गया है, टीचर्स ने इतने प्यार से बात की और उसके साथ फ़ौरन उसकी मतलब को उसको हॉस्पिटल भेजा गया, ठीक है, उसको वापस लेके भी आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हमें भी कभी जब मौका मिले इनके साथ नेकी करने का या इनके साथ हुस्न सलूक करने का, तो हमें इन लोगों के साथ, जर्मन लोगों के साथ हमें ज़रूर करना चाहिए। हम यहाँ पे रहते हैं और हमें वो भी कहते हैं कि अगर हदीस भी है ये कि वतन से जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है, ठीक है। अब जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं वो आपका मुल्क है, वो आपका वतन है, और उससे आपको उसके वतन से और उसके लोगों से आपका मोहब्बत भी होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि मैं ये वाक़या मैंने सुना और मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए, ठीक है। फिर तो जल्दी नए लेसन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।